रस बरसे। मन मूरख क्यों तरसे रे मनवा प्रेम रस बरसे। बूंद बूंद में दया हरि की, बूंद बूंद दया हरि की, बरसे अंबर से। बूंद बूंद में दया हरि की, बरसे अंबर से। तू क्यों उठ खड़ा रे पगले, भीगन के डर से रे मनवा राम रस बरसे। राम रस बरसे रे मनवा प्रेम बरसे। काम क्रोध मद लोभ मोह का, काम क्रोध मद लोभ मोह का, छत्र हटा सर से। काम क्रोध मद लोभ मोह का, छत्र हटा सर से। प्रेम नीर में भीग पाव रे, प्रेम नीर में भीग पाव रे, अंदर बाहर से रे मनवा राम रस बरसे। राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे। बिरथा डोल रहा बन बन में, बिरथा डोल खोजत दर दर रे, बिरथा खोल रहा खोजत दर दर रे। मन मंदिर में राम बसत है, मन मंदिर में राम बसत है, क्यों ना चरण पर से रे मनवा राम रस। अंदर वाला पूरी तरह इस भाव में आ जाए कि कैसे ब्रह्म सत्य है, कैसे सारा जो जगत, जो दृश्यमान जगत दिखाई दे रहा है, ये चलायमान है, बदलने वाला है। इसलिए सीन रोज बदल जाता है। कल का सीन कुछ था, आज का कुछ होगा, आगे कुछ होने वाला है। मिथ्या है, परिवर्तनशील है। सब कुछ समय लगाते हैं गुरु के साथ, मनोभाव से बैठते हैं, श्रद्धा भक्ति से, तब ये बातें कैच करता है मन हमारा। शुरू में नहीं करता है, शुरू के तो 2 4 6 साल ऐसे चले जाते, कैच नहीं कर पाता। अच्छा लगता है, ये भी अच्छी शुक्राने है कि किसी को अच्छा लगता है आके, लेकिन जब धीरे धीरे ये बात कैच करता है उसका, पहली बात ब्रह्म सत्य, दूसरी बात जगत मिथ्या भाव को पक्का करता है, और तीसरा अंदर मन से एकदम से विश्वास उसका पक्का हो जाता है कि परमात्मा के इस सुंदर विस्तार में केवल इंसाफ ही इंसाफ हो रहा है। सारे समय क्या हो रहा है? इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का था। इसलिए जिसका इंसाफ है, अंदर वाला साफ है,
उसे क्या दिखेगा हर बात में? तुम्हारे संग जो भी कुछ हो रहा है, घट रहा है, प्रकृति में कोई भी कुछ हो रहा है, तो क्या है वो? अब शिकायत होनी चाहिए किसी बात की। इसलिए जब समझ में आ जाएगी बात, तो सारा इंसाफ समझ में आ जाएगा और सब शिकायत खत्म हो जानी चाहिए। तो ये 3 बातें हम जो दादा के सत्संगी हैं उनको मोटे तौर पर अपने, हम तो सकते हैं डायरी के सबसे ऊपर लिख लेना चाहिए, ताकि जब भी डायरी उठाओ तुमको ये तो नजर आई जाए 3 बात कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और परमात्मा के राज्य में इंसाफ ही इंसाफ है। ऐसा भाव तुम्हारे अंदर पक्का हो। बारंबार अभ्यास करने से फिर ये वृत्ति जो हमारी जगत में सत्य मान करके बार बार भ्रमित होती रहती है, वो छूटेगी। कुछ जबरदस्ती पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, जिद्दी दाग होते हैं ना कपड़े के, तो रगड़ के धोने पड़ते हैं। तो कुछ अंतर्मन में कुछ ऐसे भाव होते हैं, इनको रगड़ना भी पड़ता है, मिटाना भी पड़ता है। इसलिए मिटाते जाना इनको अच्छे से। आज का सूत्र तो कुछ बेहद ही, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की समझ ही ऐसी है, बहुत संभल के सुनना, संभल के समझना इसको। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, ना हृदय में कोई अनुराग है उसके, वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। उनके भावों को ठीक से समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं। मनुष्य जन्म है, जीवन है, तो अनेक क्रियाएं इससे होती हुई, चेष्टाएं होती हुई दिखाई देंगी इस जीवन से। लेकिन ज्ञानी के लिए क्या उद्घोष बोला गया है? जीवन मुक्त योगी के लिए, ऐसा पुरुष जो जीवन मुक्ति पा रहा है, योग युक्त है, जो परमात्मा से योग युक्त है, उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं। ना तो उसके चित्त में कर्तव्य का बवंडर है कि ये कर्म है, ये करना है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। ज्ञानवान के लिए इसलिए कर्तव्य नहीं है, और ना ही कोई कर्म है, क्योंकि जिस क्षण उसको ये ज्ञान हो गया कि अहम ना करोति, वो क्या कर्म है उसके लिए। बहुत सावधानी से सुनना। इसका आशय ऐसा बिल्कुल मत लगा लेना कि कोई सुस्त सन्यासी आलसी होता है, कुछ करेगा ही नहीं, उससे कुछ होगा ही नहीं। होते सारे कर्म है उससे, पर कर्म का जो मुख्य मोटिव होता है, कर्म करते समय एक मुख्य अंदर से भावना होती है कुछ प्राप्ति की, धन की, सुख की, मान की, सम्मान की, अनेकों चीजों की, शांति, ऐश्वर्य की, धर्म की, ये सब प्राप्ति की जो कामना होती है, इस कामना से उसका चित्त शून्य है। इसलिए उसके लिए कोई कर्म अब है ही नहीं। वो किसी कारण से कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि चित्त उसका कामना रहित है, आसक्ति रहित है, अपेक्षा रहित है। इसलिए उसके कर्म उसको लिपायमान नहीं करते हैं ज्ञानवान के। जबकि यहां तक बोल दिया गया अगर किसी को मार के काट के डाल भी दे तो भी उसको कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, क्योंकि वो वहां भी इच्छा रहित है। अब होती है, दूसरा एक शब्द बोला गया सहज। जो कर्म हो रहे हैं उससे कैसे हो रहे हैं? सहज, लीला स्वरूप, सहज योग के द्वारा उससे हो रहे हैं। ये बात कोई बिरला अद्वैती ही समझ पाता है, बाकी कोई नहीं समझ पाता। बाकी सबको ये लगा रहता है कि मैं करता हूं, मैं अलग है तू अलग, मैं अलग है तू अलग। दादाजी कहते थे जीसस भी वैसे तो स्वयं भगवान का, लेकिन उसने भी खुल के बात नहीं कर पाया। वो भी यही कहता रह गया आई एम सन ऑफ गॉड। दो बने रह गए वहां पे, ईश्वर अलग, मैं ईश्वर का पुत्र। वो भी यही कह गया कि मैं जो आऊंगा तुम्हारे उद्धार के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मैं और तू, अंत में भी उसके अंदर यही वृत्ति थी।
बहुत ऊंचाई होगी उसके आचरण में, उसके जीवन में, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अभी द्वैत था। पूर्ण निष्ठा नहीं थी कि मैं वही था, मैं वही हूं। एक अष्टावक्र के वक्त उसकी बातों में पूरी तरह ये बात दिखाई देती है कि आई एम दैट। एक पूरा ही मुक्त ब्रह्मज्ञानी ही ये बात कह पाता है, बाकी कोई नहीं। बाकी तो कोई ना कोई दंभ भरा आचरण करते रहते हैं, कुछ मान रहे हैं अपने आप को, या ज्ञानी मान रहे हैं, या ध्यानी मान रहे हैं, बड़े मठाधीश मान रहे हैं अपने आप को। इसलिए जितने भी ये जो चलते हैं, केंद्र बन के बन शुरू हो जाते हैं लोग, हम लोगों से पूछते हैं आपके सत्संग का नाम क्या है, तो हम लोग सोचते हैं हमने आज तक नाम तो उसका सुना ही नहीं कोई सत्संग। ये सब सत्संग में कोई ना कोई नाम होते हैं, कोई पहचान होती है, कोई चिन्ह होता है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे सत्संग का कोई है? भाई कोई कौन है, कहां पर है आपके गुरु का आश्रम? तो ऐसा भी नहीं कह सकते कोई आश्रम में, बस निवास करता है, उनका घर है, आश्रम जैसा भी कुछ नहीं दिखता वहां पर। ये तो सब जगह देखो आश्रम बन जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं, बातें बन जाती हैं। ब्रह्मा कुमारियों का बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़े बड़े आश्रम से, लेकिन वहां भी आप देखोगे जाकर के उनकी बातों देखो, पूरी निष्ठा की बात नहीं है, पवित्रता की बात है, ऊंचाइयों की बात है। इसलिए उनसे आप आपसे बड़ी जल्दी बहस करना शुरू कर देंगे, वो भूल जाएंगे तुरंत तू और मैं एक ही। तो मैं भी जब तक किसी से बहस करने का मन कर रहा है, इसका मतलब अभी तुमने पूर्णता पाई नहीं। जब तक दो हैं तो पूर्णता कैसी होगी? ज्ञान के बाद ऐसी एकता आना बहुत जरूरी है। तो जब सब कर्म हमारे कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है इंसान, जिससे संसार में सुखपूर्वक और सम्मान के साथ जी सके, इसलिए फल की आकांक्षा उसमें रहती है। लेकिन ज्ञानवान के अंदर फल प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त कर्तव्य कर्म ज्ञान प्राप्ति पर छूट जाते हैं, क्योंकि फल की उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए यहां बोला गया है कि योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं, वो सहज है। सहज की नाव खेवटिया सतगुरु, दो ही शब्द उसको समझ में आते हैं केवल जीवन में, कि अब उसका जीवन कैसा है? सहज। कुछ भी हो रहा होता है सहज, और खेने वाला कौन है? उसका सतगुरु। और सतगुरु मेरी आत्मा, लास्ट में ये मन की स्थिति हो जाती है। अब सतगुरु कौन है? वो मेरा आत्म स्वरूप है। तो गुरु में भी फिर देह का भाव नहीं रह जाता, आत्म भाव रह जाता केवल। और उसको जानते जानते खुद को भी क्या जानना है? कैसे मैं आत्मा हूं। तो आत्मा ही आत्मा है केवल, बस एक शक्ति, एक ही नूर ते सब जग उपजा, एक ही शक्ति का पसारा है। इस अद्वैत के भाव में आकर के देखो, इसका अभ्यास करो। ये सारा दुख, सारा प्रपंच क्यों है? हर जगह दो दिखता रहता है इंसान, मैं अलग दूसरा अलग, मैं अलग दूसरा अलग, ये अलग, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो ज्ञानवान के लिए बोला, जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। पर इसका ये आशय बिल्कुल मत निकाल लेना कि ऐसा करने से कि वो जैसे कुछ करता नहीं है, कुछ कर्म नहीं हो रहा है उससे। या कुछ लोग फिर इस तरह से स्वांग रचा के बैठते हैं कि अब हम कुछ नहीं करते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, सब कर्मों से फ्री होकर के मैं तो बिल्कुल केवल भगवान में चित्त लगा के बैठा हूं। तो वो कोई ज्ञानी नहीं हो जाते, पाखंडी जरूर हो जाते, कोई ज्ञानवान नहीं होते उससे वो। इसलिए जानना है इस बात को। ज्ञानी अच्छी तरह से ये बात समझ लेता है कि सारी गवर्नमेंट कैसी है? ऑटोमेटिक, आप पे आप होता प्यार। बस उसके अंतर मन में द्वैत का भाव खत्म हो जाता है। द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग, जलाए जाए उसको तो बचे ना उचकेगा। अज्ञानी को देखो, कोई भी कर्म कराओ, पूरे दिन जिस दिन कर्म करता है कितना खुश रहता है, आज ना मैंने ये किया, आज ना मैंने ये किया, भूल जाता है तुरंत। करण करावन
मानुष के कछु नहीं आए। इसलिए बेचारे का बड़ा उसको इच्छा से पैदा हो जाती, मैंने आज कुछ किया ना तो कहीं मेरी तारीफ तो हो, लोग अच्छा तो कहें, लोग ये तो करें। बड़ी मुसीबत हो जाती है। और जब नहीं मिलता तो वो दुख बन जाता है उसके अंदर कि अभी मेरा दुख है। देखो इतना किया, क्या समझते हैं, कुछ पूछा ही नहीं किसी ने, कुछ किया ही नहीं किसी ने। तभी बोला गया करना था सो ना किया, करना था ये अभ्यास करना था, अहम ना करोती, वो अभ्यास तो किया ना। और पड़े लोभ मोह के फंद, करना ये था अंदर से, तो भूल में ही रहता है फिर। इसलिए ज्ञान, इसलिए कोई कोई बिरला ऐसा ज्ञान को पकड़ पाता है जो अच्छी तरह समझे कि कुछ भी कर ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। जब उसकी शक्ति से हो रहा है, वही करने वाला है, तो कौन है करने वाला, समझ आ जाती है। इसलिए उसको कुछ बाहर से बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं है ज्ञानवान को। गुरु जी कृपा कर दीजिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए। भाई क्यों करूं प्रार्थना, तेरे कर्म का कोई हिसाब किताब तुझे मिल रहा होगा तो उसे भोग अच्छे से, स्वीकार कर उसको, कृपा समझ भगवान की इसमें। यहाँ पर गुरु ने हमारी मत बदली है, कर्म गति नहीं बदलती। मत बदल जाती है तो कर्म सुधर जाते हैं अपने आप। आज अच्छे कर्म होने लगते हैं, आगे उसका परिणाम अच्छा निकलने लगता है। पहले राग द्वेष करके जीते थे तो राग द्वेष करते थे तो उसके परिणाम देखते थे जीवन में, इससे भी मन खराब है, इससे भी मन खराब है, ये भी बुरे लग रहे हैं, ये भी खराब लग रहे हैं। अब अंदर के भाव शांत कर लिए, सबसे प्रेम है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, कोई बुरा है भले मन के वास्ते, कहाँ रह गया, कौन बुरा है सोचो। सुंदर व्यवस्था चल रही है परमात्मा की, संकल्प में सृष्टि है, अपने आप ही। जब तुम होते हो 50-55 के, कोई अपने आप 25 साल का तुम्हारे जीवन में आ जाता है, चाहे बेटे के रूप में आ जाए या बहू के रूप में आ जाए, वो चला रहा होता है, तुम उसमें क्या कर रहे होते। हाँ दुख पा रहे होते हो अगर इच्छा रख रहे होते हो उनमें, अपेक्षा रख रहे होते हो उनसे, तो क्या पा रहे होते हो, तो पाओगे ही अगर इच्छा रखोगे, अपेक्षा रखोगे तो। ज्ञान समझ लोगी मेरा ही अपना आप है, तो शांत रह जाओगे, ख्याल ही नहीं चलेगा फिर किसी बात में, सबका स्वभाव है, सबका प्रेम है। और अपना आचरण कुछ ऐसा बना लोगी जो दूसरा उस पर चलने के लिए, उसको धारण करने की। आज गुरु जी का आचरण कैसा था, उन्होंने जो आनंद दिखाया अपने जीवन में, जो प्रेम दिखाया अपने आचरण में, जो इतनी जीवन मुक्त अवस्था दिखाई अपनी, उसको देख करके हम लोग सब सोचने लगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करेंगे। बाकी उन्होंने कहा थोड़ी हमसे कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा हुआ आचरण ऐसा है। कोई हमें तो कोई सास ऐसे नहीं दिखती कि बहू अंदर ही अंदर सोचे मुझे ऐसा होना चाहिए, है इतना ऊंचा आदर्श, है इतनी अच्छी समझ की बात तुम्हारे जीवन में। जब सारे समय तुम्हें राग द्वेष और फजीते करते देखेगी तो क्या सीखेगी वो, बदल पाओगे अपने को। कल ही बोला ज्ञान का मतलब ही है कि टोटल बदलना अपने आप। तुम बदले, चेंज हुआ, वो जो जगत के प्रपंचों में ही तुम्हारा मन है, तो कैसे काम बनेगा। इसलिए आते हो अगर इस भूमि पर, तो हमेशा देखना जगत ऐसे लगे अंदर से कि अब मैं यहाँ सिर्फ अपने को बदलने आई हूं, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब मुझे मिलेगा परम आनंद। पर क्या करे, अभिमान बदलने भी तो नहीं देगा, क्योंकि पहले ही धारणा बना के बैठा है मैं तो सही हूं। कैसे बदलने देगा ये, पूछो अपने आप को। आगरे से आती हो, समझ में आ गई ये बात, अभिमान अलाउ कर रहा है तुम्हें कि तुम्हें बदलना है। मैं तो सही हूँ पहले ही मान के बैठ गए हो, तो कैसे बदलोगे, मैं तो अच्छी हूँ। पर क्या पूरी आत्म जागृति आ गई, पूरा अपनापन है, अपना आप दिख रहा है। अभी तो निंदा सुनने में, किसी की बात सुनने में तुमको आनंद आ रहा है, अपना आप कहाँ देख रहे हो।
अपना मूल पहचान। आत्मज्ञान का और कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा ये भेद मिट जाए अंदर से, सारा ये समझ मिल जाए। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके अंदर में किसी भी तरह की एक ही बात समझ में आ जाती है कि सारा सौंदर्य जो है वो परमात्मा का है, दुनिया में और किसी चीज का नहीं। एक परमात्मा का ही सारा सौंदर्य रहता है, सारी अपेक्षा परमात्मा की है। वो जानता है अच्छी तरह इस बात को। सब भगवान का विस्तार है। कभी देखा करो भगवान की बनाई हुई चीजें सब कितनी एक अपने आप में शोभा पाती हैं। भगवान ने फूल बनाए, नेचुरल जो जो चीजें परमात्मा की बनाई हुई, उन सब की ब्यूटी देख लो। और एक मैन मेड है, ईश्वर ने जो, मनुष्य ने जो जो बनाई है। कोशिश बहुत अच्छी कर रहा है वो कॉपी करने की, लेकिन फिर भी अभी वो उसके अंदर सुंदरता नहीं दिखती। इसलिए सारा कुछ उसे भगवान से ही लेना पड़ता है। कलर्स कहाँ से चुराए? भगवान से। सुगंध कहाँ से चुराई? फ्रेग्रेंस कहाँ से चुराया उसने? भगवान से। सब उसने। तो गुरु जी भी कहा करते थे कि तुम ईश्वर बनाई सृष्टि का आनंद क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारा बनाया तो सारा आर्टिफिशियल होगा, तो भी नेचुरल एंड नॉर्मल। भगवान ने तुमको जैसा बनाया है वैसे ही रहने की कोशिश करो। व्यर्थ में देखो, इसलिए छोटा बच्चा क्यों इतना आकर्षित करता है, इतना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है? वो भी नेचुरल है, उसने धारण नहीं की हुई है अभी बातें। बड़े होते होते जैसे जैसे उसके अंदर में अहंकार विकार आते जाते हैं, उसकी शोभा घटती जाती है, इच्छा का मारा हो जाता है बेचारा। पहले साल की बर्थडे में देखता हूँ बच्चे की बड़ी अच्छी बनती है, पहले दो चार एक दो साल तक, क्योंकि अभी तक उसके अंदर इच्छा नहीं आती है। फिर बच्चों में इच्छा पैदा हो जाती है, हमारी बर्थडे हो, हमारी बर्थडे हो। वहीं से उसकी बर्थडे में गिरावट हो जाती है। और एक उम्र के बाद तो कोई पूछता भी नहीं कि तुम्हारी बर्थडे है भी कि नहीं। अपने आप ही फोन करके बताते हैं आज हमारी बर्थडे है, तो पूछ रहे हैं तुझको पता है? हाँ, कोई अच्छे कर्म कर लोगे अपने जीवन में, कोई उपयोगिता ले आओगी अपने जीवन की, तो चलो चार लोग तुम्हारी बर्थडे के रूप में याद करेंगे। क्योंकि सेलिब्रिटीज की तो जैसे याद रखी जाती है इनकी बर्थडे है, या अच्छा कर्म करते हैं उनकी पता करते हैं लोग आके भाई आखिर कब है इनका, क्योंकि उनसे किसी के जीवन को खुशी मिल रही होती है, तो वो याद रखते हैं कि भैया हम और क्या कर सकते हैं, कम से कम इनको इनके जन्मदिन पे बधाई तो दें। तुम्हारा कोई कार्य सम्मान ऐसा हुआ, कुछ कर्म ऐसा कर रहे हो तुम्हारे जीवन से। इसलिए सुबह से उठ के ताना, याद है आज क्या दिन है? क्या याद करे भाई, तुमसे कौन सा उसे और सुख मिल गया, प्रेम मिल गया? याद दिलाते हैं क्योंकि मोह करके तो प्यार किया था, इसलिए बच्चों को याद दिलाते हैं। हस्बैंड को याद दिलाते, फिर एक हस्बैंड मिल जाता बेचारा पीटने के लिए। पता है आज कौन सी तारीख है? आपको तुम्हारी एनिवर्सरी भी याद नहीं रहती, आपको तो हमारा बर्थडे। बड़ी मुसीबत हो जाती है। हाँ, अगर किसी से किसी को सुख मिल रहा होता है तो वहां वो स्वयं याद रखता है, आनंद मिल रहा होता है। इसलिए आपस में याद भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी जो तालमेल बैठा के चलते हैं, अच्छा सामंजस्य बैठा के चलते हैं, वहां प्रेम याद रखा जाता है। आज गुरु का प्रेम हम लोग क्यों याद रख रहे हैं? मिला है ना बहुत कुछ, सही समझ मिली, सही सही विकास दिया उन्होंने। बाकी कैसे याद करें? हर साल को एक बार साल में हमारे पास आके तो सोचता है यहाँ पे चलो लोग बैठे हैं, यहीं लाके जल्दी से केक कटवा लो, आज बर्थडे मना लेते हैं। बाकी 365 दिन से कोई मतलब नहीं ज्ञान ध्यान से, तो शोभा पाता है वो कभी? कैसे शोभा मिलेगी? हाँ, एक जहां पर समर्पित होकर के सेवा में सबको सुख दे रहा है, प्रेम दे रहा है, उसकी अपने आप प्रकृति बनवा देती है, उसका कार्य परमात्मा खुद करता है। तो देखना हम अपने जीवन से दे क्या रहे हैं, दिया क्या अभी तक जीवन से? कोई अच्छे वाइब्रेशन दिए? आए तो हम सत्संग में, लेकिन हमारे जीवन से क्या हो रहा है? ऐसा सहज जीवन देने वाला बन जाएगा जीवन, आपस को जो कछु ना जनावे। वो ब्रह्मज्ञानी जा रहा था मस्ती में, देवता इतने प्रसन्न हुए उससे, कहते हैं हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कोई कृपा करें, कोई तुम्हें आशीर्वाद दें, आप कोई आशीर्वाद ले लीजिए हमसे। तो वो शांत रहा, बोले मुझे तो कोई ऐसा नहीं चाहिए,
मुझे तो किसी चीज की कामना नहीं है, मुझे तो कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं है। नहीं बोले आप कुछ तो ले लीजिए, आखिर कुछ तो आप कम से कम किसी को कुछ कह दें तो उसको वो बात सिद्ध हो जाए। बोला नहीं, मुझे ऐसी कोई कामना नहीं, मुझे ईश्वर के इंसाफ पर, परमात्मा के इंसाफ पर पूरा भरोसा है। वो जो करता है, जब करता है, बहुत अच्छा करता है। मैं ये भी नहीं चाहता। बोला नहीं, तुम किसी को कुछ बोल दो, किसी को कोई आशीर्वाद कर दो तो वो उसको पल जाए। बोले मैं ऐसा भी नहीं चाहता। बोले आप ब्रेड को छुओ छुओ और सोना हो जाए, हम ऐसी करामत कर दें आपके अंदर, पत्थर छुए और सोना बन जाए। बोले ऐसा भी नहीं चाहता। भगवान ने हर चीज अपनी उपयोगिता के अनुसार बनाई है। सोने की जगह सोना रखा है, ब्रेड की जगह ब्रेड रखा है। और जब उतावले होकर के उसने, राजा ने जब ये आशीर्वाद ले लिया कि जिसको छू मैं सोना हो जाए, तो हालत उसकी क्या हुई सभी जानते हैं, बचपन में पढ़ी होगी, ये कहानी सुनी होगी। ब्रेड भी सोना हो गई, पानी भी सोना हो गया। इवन उसकी बेटी आई उसके पास दौड़ती हुई, उसको छुआ तो वो भी कुर्सी सोने की, मेज सोने की, तो क्या हो गया। आज हम देखते सब कुछ सोने का बन जाता है, हर चीज पैसे में तुलने लगती है। परिवार में किसी के ऊपर संकट है, तकलीफ है घर में, आजकल तो हम देखते हैं, जिसको देखो ये सुनने में आ रहा है, लापरवाही करी, दवाई खाना छोड़ दिया, अचानक ठंड पड़ी, वेसल्स, ब्लड वेसल्स अपनी सिकुड़ती हैं ठंड में, तो एकदम से बीपी शूट होता है। और जहां बीपी 2-4 दिन शूट रहा, तो वहीं ब्रेन हेमरेज होता है या अंदर इन्फार्क्ट आता है दिमाग में उसको, क्योंकि खान पान रहन सहन इतना दूषित हो गया है। फिर एकदम ऐसे निढाल होकर लेट जाता है वो। ब्रेन हेमरेज का मतलब कम से कम 2-2.5 महीने तो उसकी सेवा की आवश्यकता है ही है। उससे पहले तो डॉक्टर भी कुछ नहीं होता, अपने आप ही ठीक है वो, नेचुरल, कुछ दवाइयों का सपोर्ट देना पड़ता है। लेकिन बात तो बिगड़ गई, अभी हिस्सा रह गया, आधा हिस्सा रह गया, कभी एक तरफ आधी पैरालिसिस, कभी पूरी पैरालिसिस, कभी ये ऐसे, कभी कोई और। अब वो तो ब्रेन ऐसा है, कहीं भी किसी भी जगह वो क्लॉट आ जाए ना, वो अपना प्रभाव दिखाता रहेगा बहुत समय तक। अब क्या कर लोगे। अब उसको बेचारे को होश ही नहीं है कि बाथरूम क्या, बात लेटरिन का कुछ कर ही नहीं पाए, क्या करोगे। सेवा कर पाओ। आजकल के लोगों में इतनी समझ है, तो अपने बच्चे से उम्मीद है वो तुम्हारी डायपर बदल पाएगा, तुम्हारे शरीर को साफ कर पाएगा। इतने भी संस्कार नहीं दे पाई कि बेटा बचपन में मैंने तेरी लंगोटी बहुत बदली है। क्या पाओगी उसको, एहसास दिला पाओगी। पैसे का आधार पकड़ेंगे, क्योंकि पैसे वाले होगा। अब पैसे से कोई नौकर मिल जाए, वो क्यों करेगा तुम्हारा आकर, कैसे करेगा वो। मान लो जरूरतमंद कोई आ भी जाएगा करने के लिए, तो भाव से करेगा क्या, प्रेम से करेगा। पैसे से कौन सेवा कर रहा है। ढूंढते हैं, लेते हैं अच्छे अच्छे ट्रेनिंग, बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे लोग इसी काम के लिए बैठे हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि मिलते हैं पैसे से, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन क्या वैसी आत्मीयता से मिल सकती है सेवा। तभी तो कहना पड़ता है, सेठ जी आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ। बेचारा प्यास से मारा हुआ था, सेठ जी गद्दी पहुंचा, सेठ जी पानी पिलवा दो। बोला अभी रुक जाओ, अभी आदमी आ रहा है, ये आदमी आ रहा है। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, 5 मिनट हो गई, 6 मिनट, 10 मिनट हो गई। बोले सेठ जी, बोला अभी रुको, अभी आदमी आ रहा है। आखिर उसे कहना ही पड़ा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, उसमें क्या। तो इंसान ऐसा अकड़ गया है अपनी सेठ फने में, अपने उसमें ऐसे कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ भी कराऊंगा, अभी बुलाता हूँ, अभी पैसे खर्च करता हूँ, अभी कर। सत्संग में कम से कम गुरु हम लोगों को ये संस्कार देता था। हम लोग देखते थे कि सालों बीमारी रही घरों में, आए घर पे, परिस्थितियां आई, बातें आई, लेकिन कभी ये ख्याल ही नहीं आया। सुबह हुए, सुबह के टाइम पर जो सेवा है फटाफट करी, 7:30 बजे तक फ्री हुए, 8 बजे तक, 9 बजे अपने सत्संग में आराम से बैठे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है घर में। कोई हारी भी है, कोई बीमारी भी है, कोई बिस्तर पर भी है, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल ले गए, तुरंत इलाज कराया, जो ठीक किया, जो जितना ठीक हुआ ठीक हुआ। बाकी खुशी का वातावरण दिया उसको, भजन भाव का वातावरण दिया, प्रेम का वातावरण दिया, ठीक हो गए सब, अपने चलते रहे। माहौल तो अच्छा रखे कम से कम। दुनिया में तो सब हाय हाय का वातावरण बना देते हैं, तुरंत कोई बात हो जाए तो। और गुरु ने क्या सिखाया, कौन सा वातावरण बनाओ, वाह वाह की। पर वाह वाह तो करोगे जब तो चीजें सब ठीक होंगी। चुभ रहा हो कांटा तो हाय हाय ही निकलेगी, वाह वाह कैसे निकलेगी।
कोई बात अंदर से तकलीफ दे रही होगी, दुख लग रहा होगा, तो कैसे बाहर? अगर असुविधा को सुविधा बना लिया होगा तो वाह निकलेगी। ये समझ धारण कर ली होगी तो वाह निकलेगी। इसलिए हमने देखा, जो अंदर से गुरु से प्यार कर लेते हैं, सत्संग से प्यार कर लेते हैं, वो बड़ा अच्छा जीवन जी जाते हैं। आती है बड़ी उम्र तो एक अपनी कुछ बातें लेके आती है। शरीर एक दिन जाएगा भी जाएगा, ये भी निश्चित है, किसी का नहीं रहने वाला। लेकिन हम देखते थे कि उसको इतना प्यार था, एक अम्मा जी हमारी टुंडला वाली, आज बच्चे आए हैं उनके, बस कभी भी कोई बात होती थी, ज्यादा घबराहट होती थी तो एक ही नंबर उन्हें याद है, गौरव भैया से बात करा दो। पहले तो टुंडला वाले प्रेमियों से काम चलाती थी कुछ दिनों तक, तो अजय भैया से बात कर ली, कभी और मामा से बात कर ली, कभी और प्रेमियों से बात कर ली, फिर मम्मी से बात कर ली। जब देखती थी अब तो भैया से ही करनी पड़ेगी, तो फिर मुझसे कर लेती। और फिर मैं देखता था बात करने के बाद अपने मन के भाव ऐसे कर लेती थी, धीरे धीरे ठीक हो जाती थी। 8-10 बार मैंने देखा ठीक हो, मन बदल लिया, हिम्मत रख ली। क्योंकि गुरु से बात करने के साथ साथ एक ही बात तो याद आती है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा, तू तो आनंद स्वरूप है। हरी बीमारी देह का धर्म है, तुम्हारा धर्म थोड़ी है। हमने अगर उनको डांट के समझा देते तो ही समझ जाती थी, तो सही बात है भैया, भूल गई थी, फिर ठीक हो जाता था। तो आज सदगति तो होती है, फिर एक समय के बाद हम देखते शरीर भले ही जाएगा ज्ञानी का, लेकिन वो ऐसे जाता है जैसे कि मुक्त होकर के। तभी बोला गया कि उसके हृदय में ना तो कोई अनुराग है, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, और कोई अनुराग नहीं है। वो संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है, जैसा जीवन प्राप्त हो जाए। कबीर जो लाहा था आज अमर हो गया। कल हम देख रहे थे मोदी जी भी कैसे उनको याद कर रहे थे काशी में, रैदास को याद कर रहे थे, कबीरदास को याद कर रहे थे। आज हम लोग तो बड़े गौरवान्वित थे कल के उस क्षण को देख करके, कैसे उन्होंने जो है किया। असंभव कार्य सा प्रतीत हो रहा था कभी, और जिसको संभव सा कर दिया। कैसे लोगों को आज सही नेतृत्व, सही निष्ठा और सही संकल्प शक्ति होती है ना, तो कार्य हो गया। तो जब हम गए थे काशी विश्वनाथ के मंदिर पर, गलियों में मंदिर चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसे, और कल उसका दृश्य बिल्कुल ही कितना संत समाज, साधु समाज वहां एकत्रित था, आशीर्वाद दे रहा था। और वो भी इतनी पुरानी परंपरा कि गंगा जल लेकर के इतने विधिवत उसका स्नान कर रहे थे, करा रहे थे। तो श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा हुआ ये सहज कर्म, कैसे कह रहे थे, जब जब भी आती हैं अच्छे लोग भी प्रकट होते हैं। अगर ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे लोग भी प्रकट हुए जो अच्छा करा के जा रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञान इससे भी ऊंची समझ दे देता है हमको, इतना आत्मा में टिका देता है, सत्य में टिका देता है। अभी 1-2 दिन हमारे पड़ोस में थोड़ा कार्यक्रम है, तो सुबह कुछ लोग ध्यान रखना, गाड़ी घोड़े कोई सड़क पर ना खड़े हो, जो भी हो फील्ड में हो अच्छी तरह ना। अगर किसी असुविधा हो रही तो गाड़ियां हटवा दो रास्ते में से, मतलब फील्ड में लगा दो, या एकदम साइड से लगाई होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है।
कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करना। कल जो आए, कल तो लोगों को ठीक है, कल मेन प्रोग्राम है उनके यहाँ, कह के गए थे, तो वहां पर व्यवस्था ठीक रखना। तो समझना इस बात को, ब्रह्मज्ञानी को किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं महसूस होती। सहज, सहज भाव आया ना एकदम से देखते हुए कि इनकी गाड़ियां आ रही है, ऋण की तैयारियां शुरू हो रही होंगी, तो हमने तो अपनी बात कह दी, हमारी बात खत्म। तो कहते हमने अपना आया ख्याल एकदम से कर दिया, तो हमने कर्म क्या किया, हमने हुआ, हो गया कर्म। तो अब अच्छे व्यक्ति को कोई कर्म करने की जरूरत पड़ती है? उसकी अच्छाई स्वतः कराती है। यू ओनली बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। तुम अच्छे भाव रखो अपने अंदर। अच्छे व्यक्ति को कहना पड़ता है किसी को सम्मान दो, उसकी प्रकृति ऐसी होती है, सबको सम्मान देती है। अच्छी बहू होगी तो सुबह उठ के सबसे पहले क्या करेगी, हरिओम नहीं बोलेगी। आते जो बड़े मिलेंगे उसको अभिवादन नहीं करेगी। आवश्यकता अनुसार अगर पैर छूने की प्रथा है तो वो भी छुएगी, उसमें क्या दिक्कत, अच्छा लगेगा उसे खुद ही। अच्छे संस्कार होंगे तो जल्दी से नहा धो करके अपनी पूजा पाठ करेगी, कुछ ना कुछ भगवान का दीप जलाएगी, घर में प्रकाश हो, हमारे घर में प्रभु की कृपा वर्षे, हमारे घर में अच्छा धन धान्य भरा हुआ हो। देखो आते समय पैर से धानों को लटवाते हैं नई बहू से कि बेटा आप तेरे कदम यहाँ पड़ रहे हैं, लक्ष्मी स्वरूपा आई हो तुम हमारे घर में, अन्नपूर्णा माता आई है हमारे घर में, तो देखो ये धन धान से भरा है हमारा घर। वहां भी वो चीट के आते हैं, कहते हैं मायके भी दाने फेंक के आते हैं कि यहाँ भी भरपूरता रहे। लड़कियों के ऊपर कितनी बड़ी हम देखते हैं सुंदर ये रोल है उनका, इतने भाव से भरा हुआ कि सबके वहां भी संभालना पड़ता है, उसे यहाँ भी संभालना पड़ता है। और एक अच्छी लड़की होती है, हम देखते हैं दोनों कुल की मर्यादाओं को अच्छे से पालन कर लेती है, उनको भी सुख पहुंचाती है, इधर भी सुख पहुंचाती है। तो जब जहां अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी बात होती है, तो उसमें क्या है, प्रेम और प्रशंसा तो अपने आप ही मिलती है। कि इच्छा करनी जरूरी है कि हमें प्रशंसा मिले, हमें प्रेम मिले। तुम खुद कर रहे होगे प्रेम, तो तुम्हें बदले में क्या मिलेगा, खत्म बात। जब चाह रहे हो इसका मतलब हम समझ जाते हो तुम खुद नहीं कर पा रहे, तभी चाह रहे हो। अब मोदी जी को प्रशंसा की अपेक्षा है, कर्म ही ऐसे उनके, अच्छे लोगों के कर्म ही इतने अच्छे होते हैं, सारी दुनिया उनके गुणगान जय जयगान करती है, तो क्या बात। तो इसलिए उसको ये अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए वो उसे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कुछ बदलाव आए, क्या जरूरत है, वो खुद अच्छा है, उसे क्या जरूरत है, वो कभी खुद ही किसी कर्म के बंधन में नहीं है। तब आखिर भगवान हार गया, बोले आखिर बताओ हम क्या करें, आखिर हम कुछ आए हैं तो देवता तुम्हें दे आशीर्वाद तो दे के जाएंगे। तब भी उसने बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद मांगा, बोले देखो ये कदाचित जो कुछ भी कर्म होते हैं मुझे, जो अच्छे कर्म हो गए तो मुझको इसका एहसास नहीं होगा, बस कभी आप ये कृपा मेरे ऊपर कर दो, कुछ देना चाहते थे कि मुझको कभी इन कर्मों का एहसास ना हो। तो देवता इतने प्रसन्न हुए उसकी इस भावना से, कहते हैं हम समझ गए कि तुम्हें वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, तुम तो ये भी एहसास नहीं रखना चाहते कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या मुझसे कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ अब होगा ऐसा कि तुम जहां से गुजर जाओगे सारी प्रकृति अपने आप हरी भरी हो जाएगी। और यही हम लोग ब्रह्मज्ञानी के आचरण जीवन में देखते हैं, जिस पर नजर कर दी, एक बार नजर कर दी, वो जीवन बड़ा सुखी है। जहां से गुजर गए वो स्थान बहुत हरा भरा हो, जिस घर में पैर रख दिया वहां पर सब कुछ बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है, कारण कि उसको कोई इच्छा नहीं होती, वो तथावत यथावत अपना यथा प्राप्त जीवन जीता है, उसे कुछ बनने बनाने की जरूरत ही नहीं होती। आज तक हम श्याम भगवान को देखते हैं, पुराना घर टूटा, वो तो बम्बई की पॉलिसी होती थी, उनका मकान तोड़ा गया। मुंबई में 100 साल से पुराने मकान बदल जाते हैं, उनको बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं, फिर नए बनाए जाते हैं। तो पूरी उनकी बिल्डिंग गिराई गई, ग्लैमर ग्रीन जो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी अंग्रेजों के समय की, वो गिराई गई। उसके बाद अब वहां नया फ्लैट बन गया पूरा, और उसमें उनको फिर एक फ्लैट छोटा सा मिल गया, वो छोटा सा ही मिला है, पहले से तो कम जगह मिली है, क्योंकि पार्किंग वार्किंग में चले जाती है बहुत जगह फिर आजकल। लेकिन अपने छोटे से घर में आज भी उतने शांति से, कल लोग वीडियो डाला है उनका, देखा होगा कितने शांति से बैठते हैं अपने घर।
कुछ भी प्राप्त की करने की इच्छा है, कुछ चाहना है, कुछ करना है, कुछ बनाना है, कोई कामना नहीं, सहज अपनी प्रारब्ध में संतुष्ट है, सहज अपनी बात में। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, तब उनके चित्त हमेशा विक्षिप्तता से रहित रहते हैं, शांत रहते हैं। करन करावन आपे याद। और देखा जाए तो जिसको हम परिवार समझते समझते उसमें क्या है, कोई बचा है? आज कोई बचा है? मोना दीदी का अकेले रह गए, लेकिन राजाओं की तरह है। ये भी कोई कामना नहीं होती मेरे बाद कौन, संसारी लोग तो बड़े ऐसे, कौन करेगा, आखिर मैं किसको दे जाऊंगी, किसको करूंगी, कौन लेगा। अरे शांति से जियो, आनंद से, आज के आनंद में रहो, अभी प्रेम करो सबको, लुटाओ सबको, जा क्या रहा। अज्ञानी को ये भी, ज्ञानवान को ये भी इच्छा नहीं होती, यथा प्राप्त जीवन जीता है। जैसा कोई कंप्लेन जैसी कोई चीज है ही नहीं, वो इतना कंप्लीट है, ना कोई कंपैरिजन है उसके जीवन में। ये 5C उसने अपने जीवन से आउट कर दी। क्रिटिसिज्म, कभी भी उसके जीवन में किसी का क्रिटिसिज्म नहीं होगा अगर ज्ञान होगा पूरा जीवन में। कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई कंप्लेन नहीं होगी, बस कंप्लीट होगा वो अंदर से, और कूल होगा से। जैसे कॉलिन डालते हो सफाई हो जाती है ना, तो वो कूल इन रहता है अंदर से, तो उसकी कूलिनेस को क्या करती है, अंदर ही अंदर साफ करती है, अंदर को साफ होता है। तो ऐसा कुछ अपना जीवन बनाओ, सत्संग से लगन रखिए अगर ज्ञान समझना चाहते हो, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये कोई कथा भागवत वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पर तुमको बस, तुझको तेरे कर्म का ना भान, ऐसी अवस्था में अहंकार नहीं है बस किसी बात का, क्योंकि सब कुछ कौन करने वाला है, इसलिए किसी फल की इच्छा उसको व्यथित नहीं करती कि होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या पता, जो हुक्म होगा, जैसे होगी बात। हमने तो देखा अभी, जो होना था आवश्यक था वो करा दिया भगवान ने तुरंत, तो कैसे करा दिया इसका भी नहीं पता लगा। हाँ, जिस समय वो कर्म कर रहा होता है उस समय जरूर वो बड़े हर वक्त बड़ा सावधान रहता है कि इसको अंदर से याद रखता है कि किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा, बस इतना सावधान रहता है। इसलिए हर कर्म कर्म उससे जीवन से जो भी हो रहे होते हैं, सहज हो रहे होते हैं, उसमें बड़ा शांत होता है वो, कोई चाहना नहीं होती उसके जीवन। तो बनाते जाना, अंदर से सीखना, हमेशा के लिए तुम्हारा फॉरगिव एंड फॉरगिव हो गया कि नहीं, सबको माफ कर पाते हो, सबको क्षमा कर पाते हो, चित्त हर वक्त तुम्हारा शांत रह पाता है। इस अभ्यास को देखो, और धिक्कार है उन कर्मों को जिनसे ना होवे शांत मन। वो एक लगन रहती है बस उनके अंदर, तीव्र प्यास। जब राजा था, बुलाना चाहता था संत को अपने यहाँ पर, तो देखा उसने कि संत जो बात टाल जाते थे, बार बार टाल जाते थे, आते ही नहीं थे उसके पास, आना ही नहीं चाह रहे थे। उसने देखा कि आखिर ये जाते कहाँ हैं, कहीं तो निकलते हैं। तो उसने देखा कि वो जो है निकलते थे, और कोई भी घर के दरवाजे खुले मिल जाते थे, वहां से वो भिक्षा लेकर के फिर लौट जाते थे अपने घर। भाई कोई भी एक घर मिल गया, दरवाजे उसके खुले हुए हैं, वहां से भिक्षा ली उन्होंने, फिर लौट जाते थे। आई नहीं पाते नहीं थे राजा के, राजा के राजमहल तक आई नहीं पाते थे। तो आखिर उसने युक्ति लगाई, सबके दरवाजे बंद करवाए। अब राजा था, कर सकता था। उसने प्रेम में ऐसी युक्ति की कि सबके दरवाजे, घोषणा करवा दी कि सबको अपने दरवाजे बंद रखने पड़ेंगे आज। अब जब दरवाजे बंद देखे तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, आगे बढ़ा तो महल का दरवाजा खुला मिल गया, राजा का महल। संत को तो कोई भाव तो था ही नहीं, कोई ऐसे भेदभाव तो था नहीं, उसने वहां भी भिक्षाम दे, वहां बोल दिया। अब राजा अंदर से आया बड़ा खुश, अरे आइए महाराज, आइए महाराज, आइए आइए। अंदर ले गया जबरदस्ती, ऐसे करके बैठाया उनको अच्छे से, आसन लगाया, ये किया वो किया।
ठीक है, उसमें क्या बात है। गरीब होगा तो चार पे ही बैठ लेंगे, कोई मालदार होगा तो अच्छे सोफे बैठ लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेगा। साधारण होगा तो एक छोटा सा फूल पत्ती दे देगा, तो बड़ा होगा तो बड़ी फूल माला ले आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। संतों कोई ऐसे दुर्भाव तो होता नहीं, इसमें कोई भेद आने की तो मतलब बनता नहीं। अब राजा बैठ गया, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ। बोले राजन तेरे के पास तो पहले ही ज्ञान है, मैं तेरे को क्या ज्ञान दूंगा। ज्ञानवान के पास मेरे को ज्ञान है इसका भी अहंकार फिर नहीं रहता। वो जानता है सब ज्ञान स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है, बस इसलिए वो प्रेम करता। प्रेम में अगर किसी को लगता है कि मैं जाग गया तो वो जाग जाता है, बाकी क्या है। बोले ऐसा कैसे, मुझे कैसे ज्ञान है। बोले तेरे को तो बड़ा ज्ञान है। अरे नहीं, आप बताइए मुझे भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। बोले जैसे तूने मुझे प्राप्त किया। बोले क्या मतलब, क्या किया तूने। तो हंसने लगा, बोले मैंने तो बस केवल दरवाजे बंद कराने का आदेश दिया। बोले बस यही तो काम करना है। वो दरवाजे खुले होते थे तो नहीं आ पाता था मैं। तेरे भी इंद्रियों के दरवाजे खुले हुए हैं, परमात्मा नहीं मिल पा रहा है। सब दरवाजे पर संयम के जो है पहरा से पहरा बैठाल दे, बंद कर ले। जो वृत्तियां बाहर भटक रही हैं, बाहर से भीतर की तरफ मोड़ ले। तो ऐसा अंदर में चाहना तो रख, भगवान कैसे नहीं मिलेगा। कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता। परमात्मा तो मिलते हैं, पर इतनी है तुम्हें प्यास है उससे मिलने की, केवल उसको पाने की इतनी आस है, इतनी प्यास है। होती है जिनको, उनको मिलते हैं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तो आता है जब इतना कोई भाव रखता है, कोई प्रेम रखता है, तो सब तरफ से मन हटा के रखता है। बाकी गुरु को ये भी नहीं कि कुछ बनना है, कुछ करना है, समझ लो। वो आया जब संत के पास अपने पिता के मरने के बाद, तो मिलने आया अपने गुरु से। तो आया तो उसको लगा कि मैं कुछ लेके जाऊं, तो कोई फल वगैरह लेकर के आया। गुरु ने कहा बेटा तेरे पिताजी आते थे, कुछ लेकर के आते थे, कुछ लेकर के जाते थे। उसने कहा शायद गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए, तो अगली बार जो मिठाई विठाई भी संग में लेकर के आया। फिर संत की वही बात निकली मुख से, बोले बेटा तेरे पिताजी आते थे, कुछ लेकर के आते थे, कुछ लेकर के जाते थे। उसे लगा शायद अभी भी गुरुजी खुश नहीं हुए मेरे से, तो अब की तो मिठाई फल कपड़े और पैसे वैसे खूब दक्षिणा वक्षिणा लेकर के आ गया। लेकिन गुरुजी की तो वही बात, वो तो वापस कर दे उसको। बोले तेरे पिताजी आते थे, कुछ लेकर के आते थे। बोले गुरुजी ऐसा क्या लेकर के आते थे, आप मुझे बताइए, मैं तो अपने पिताजी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे बताइए मैं क्या। बोले अच्छा हुआ तूने पूछ लिया। तेरे पिताजी आते थे तो अपना अज्ञान देके जाते थे और मुझसे मेरा ज्ञान लेके जाते थे, तो वो काम तो कर नहीं रहा, बाहर के दिखावे में लगा पड़ा। तो गुरु किससे खुश होता है कि कोई आकर के अपना अज्ञान मिटाए। बाकी इन सब पदार्थों के लिए तो हम देखते हैं वैसे ही बहुत पड़े रहते हैं, इनमें क्या सुख होता है। कर भी दो, तुम्हारा भाव है, कोई संकल्प कर देते, कौन कितना रखता है सोच। और गुरु के पास आए तो क्या करना है, अपना ज्ञान मिटाएं, अपनी मैं मिटाएं, अपने विषय विकार मिटाते जाएं, और गुरु के दर से ज्ञान की समझ, ऐसी समझ कि मैं कुछ नहीं करता हूं लेकर के जाएं। समझें इस बात को, ऐसा मन बना करके जाएं गुरु के पास से कि फिर तुम्हारा मन अब किसी भी बात को लेकर के ऐसे चले नहीं, परेशान नहीं है। नहीं तो मन की धारणा 2-2 मिनट में बदलती है, 2-2 मिनट में बदलती है। मैं बता रहे थे कि वो खड़ा हुआ था बेचारा, रास्ते से निकल रहा था, गर्मी के दिन थे तो उसे प्यास लगी। प्यास लगी, सोच रहा था कहीं से कुछ पानी मिल जाए। अचानक एक खिड़की पर खुली, देखी तो व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो पहले कहता वाह शुक्र भगवान का, कम से कम खड़ा दिख गया। तो भैया पानी मिल जाएगा, इशारा किया। उसने भी हाथ से इशारा किया, तसल्ली आ गई। लेकिन वो आया नहीं बहुत देर तक, तो लगा गाली देने, देखो कैसे कैसे लोग हैं।
बता भी दिया था मैंने, कह भी दिया था पानी चाहिए, लेकिन फिर भी देखो नहीं आया। और उसके बाद बहुत देर बाद जब कबाड़ खोले 10-15 मिनट बाद, तो एकदम से धारणा बदल गई, हाँ देखो आ तो गया, आ तो गया। अब उसके हाथ में जो है जग था। कहता है आप चीनी पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं, पूछा उसने। तो कहता देखो कैसा है, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ। अब 2 मिनट फिर उसकी धारणा बिगड़ गई उसके लिए। लेकिन जब देखा उसके हाथ में शरबत का गिलास है, तो फिर बदल गई। अरे ये तो बहुत अच्छा है, पानी की शरबत पिलाता है। तो मन कैसा होता है, घड़ी घड़ी बदलने वाला नहीं है। मन की आस पूरी होती है, एकदम अच्छा कर देता है। मन की आस नहीं पूरी नहीं हुई, एकदम से खराबी सिद्ध कर देता है। तो ऐसे मन का भरोसा करके चल रहे, और ऐसे मन को तुमने दोस्त बना लिया अभी तक। तभी गुरु पूछते हैं कैसे मन से करता है तू इस जग का व्यवहार। जगत का व्यवहार कौन से मन से कर रहा है? इस अज्ञान वाले मन से, जो जरे दुखी जरे सुखी, जरा जरा स्वार्थ में ये ऊंच नीच करता रहता है। बात मान ली तो व्यक्ति अच्छा, बात नहीं मानी तो व्यक्ति बुरा। ऐसे मन के धोखे से अभी भी इसके धोखे के साथ जी रहे हो। अरे जानो ना सब है ही अच्छा, वेरी गुड। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब ऐसा मन बना लेते हो तब सब चीजें अच्छी लगती है। जब ये ज्ञान समझ लेते हो, अहंकार मिटा लेते हो, हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, बुरा कोई नहीं। 10 दिन आकर के बैठो तो सही, हमको तो हैरानी होती है। शरीर में तकलीफ भी है, दुख भी है, शरीर चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत दुखी हूं मैं। मैंने कि सत्संग आया करो, सत्संग कहाँ आ पाती हूँ, अब तो दिखता भी नहीं है, ये भी नहीं, ऐसे करके। नहीं तो ऐसा क्या दुख है? अरे क्या करूं, क्या बताऊं, घर में एक राक्षसी बैठी है। हाँ, ये क्या बोल रही है अम्मा, क्या बोल रही है? मैंने कि देखो अब कैसे सुख मिलेगा इस बेचारी, इसकी धारणा इतनी गलत है। बाकी कहलवाओ मत कि कौन बैठा है घर में, किसके लिए सारा था आदमी प्रेम ही नहीं कर पा रहा। नहीं, कितने हैं आखिर बच्चे, बोले बेटे तो आखिर एक ही है इकलौता, बताओ कहाँ प्रेम कर पा रहा है? कैसे कैसे धारणा है उसके, अज्ञान ने उसकी क्या गति कर दी है। दुख नहीं पाएंगे ऐसे लोग। अब बोल ही रही है तो कम से कम वो अपना रूप दिखाएगी ना कभी कभी। नहीं दिखाया तो हम बोल क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, मान क्या रहे हैं, अपना आप जान रहे हैं? जानोगी कि मैं ही तो हूं। सही प्रेम रखोगी, हर वक्त खुशी रखोगी, उन्नति कराओगी सबकी। ऐसी जब धारणा बन जाएगी तो सब अच्छा होगा, कोई बुरा नहीं। आ रही है बात समझ में?